हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। आपको बता दें कि आज गाजियाबाद से खतौली विधानसभा पहुंचे लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर। नंदकिशोर गुर्जर सकौती मिल बाजार होते हुए पीरपुर में पूर्व प्रधान सुरेश गुर्जर के प्रतिष्ठान पर पहुंचे और यहां उन्होंने वोटों को साधने का काम किया। गाजियाबाद से मुजफ्फरनगर के उपचुनाव खतौली जा रहे हैं लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के सकौती पहुंचने पर गुर्जर समाज के लोगों ने किया स्वागत। समाज के लोगों से लोनी विधायक ने कहा कि खतौली विधानसभा में इस बार भाजपा का समर्थन करें और भाजपा को वोट दें। अगर आपको विकास की गति देखनी है तो लोनी आइए और वहां देखिए कि लोनी में किस तरह से विकास की गति चल रही है। इसी तरह योगी के नेतृत्व में इस बार फिर से राजकुमारी सैनी को जिताएं और विकास की राह पाएं। इस मौके पर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने समाज के सभी लोगों से भाजपा को समर्थन देने की बात कही और साथ ही कहा कि यह सरकार विकास के मुद्दों और सबका साथ सबका विकास को लेकर चल रही है, इसलिए योगी सरकार को मजबूत करें और हम सभी लोग खतौली से राजकुमारी सैनी को समर्थन करें। देखिए क्या कहा नंदकिशोर गुर्जर ने। और खतौली आपस में हमारे परिवार के संबंध हैं, रिश्तेदारियों के संबंध हैं। हमने तो केवल ये बताया कि लोनी में एक बार जाकर के खतौली के भाई बहन चले जाएं और उसके बाद जाकर के वहाँ की जो इन्होंने काम किया, 4 बार विधायक की बहुत बड़ी बात होती है। 4 बार में एक ईंट लगाने का काम नहीं किया। गहरे गहरे गड्ढे, बिजली नहीं आती थी, सड़कें नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं थी। था क्या, मर्डर होते थे, अपहरण होते थे, व्यापारियों से वसूली होती थी, बच्चों के कत्ल कर दिए जाते थे। पूरा क्षेत्र तबाह था, सब जानते हैं। उनका नाम कोई ऐसा नहीं है, कोर्ट ने भी लादिन कहा। तो हमने यही कहा खतौली के भाई बहनों से कि अब हम लोग देश को अगर विश्वगुरु बनाना चाहते हैं तो सबकी जिम्मेवारी है कि हम लोग अच्छे रास्ते पर चल के देश के लिए काम करें, ना कि अपराध करें। नंदकिशोर गुर्जर एक लोनी गाजियाबाद में बड़ा नाम है। खतौली की राजनीति में जैसे आए लोकदल प्रत्याशी को इससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, लोकदल प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी, ये हमें उम्मीद है। इस तरह लोनी के लोगों ने 3 बार से लगातार जमानत जब्त की। लोगों ने इसलिए बनाया था कि मेरे भाई को बचा लो, क्योंकि बहुत कत्ल किए थे, पुलिस पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन बनने के बाद सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई, मकान छीन लिए गए, ज़मीन छीन ली गई। लोग मिलने जाते हैं तो तलाशी होती है। तलाशी में 3-3 गेट पर तलाशी होती है। पहले गेट पर पैसे निकाल लिए जाते हैं, दूसरे गेट पर जब बेचारा आदमी जाता मिलने, पैसे जेब में नहीं होते तो धक्का मार के भगा दिया जाता है उसे। तो इस तरह के हालात है। लोकतंत्र की कोई परिभाषा नहीं है। हम लोग मिलते हैं सबसे, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं है, सबकी सेवा होती है कि जनता भगवान है लोकतंत्र में। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए अपराधीकरण आज राजनीति में समाप्त हो चुका है। माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी का जमाना भारत विश्वगुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है। खासतौर से गुर्जर 36 बिरादरी की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन गुर्जर राष्ट्रवादी कौम है जो देश के लिए लड़ी है, वो किसी गलत आदमी को सपोर्ट नहीं करेंगे। लोनी में कल आप आपने एक लोकार्पण किया है बंथला हाईवे को लेकर के, जो काफ़ी टूट फूट था, काफ़ी समय से पड़ा था। उसको लेकर के जनता को कितनी राहत मिलेगी? देखिए, उसके बाद वहाँ हमने अपने निजी पैसे से बनवाया था। अब 68 लाख के जो कल हमने उसका उद्घाटन किया है, उसे बनने के बाद सीसी रोड और नाला बनेगा। तो पुरानी समस्या थी, उसका समाधान हो गया। 20 करोड़ रुपए और हमने पास कराए हैं सड़कों पे। लोनी एक खूबसूरत शहर बन चुका है। आज वहाँ ITI है, बिजली है, सड़कें, पानी है, 2 इंटरमीडिएट है, मेट्रो लेके आए हैं, हाईवे बन रहा है। इस लोनी को क्राइम कैपिटल मानते थे, अपराधियों पर मूवी बन चुकी वहाँ जिला गाजियाबाद। आज वो लोनी एकदम खूबसूरत कारपोरेट बनने की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए मैंने मोदी और माननीय योगी जी को बधाई, और खतौली के लोगों से आपके माध्यम से मेरी अपील है कि आप ये सोच करके कि जो व्यक्ति इतना बड़ा अपराधी हो उसको एक वोट ना दे, भले लोगों को वोट दे। भारतीय जनता पार्टी विक्रम सैनी जो प्रत्याशी हैं, उनके लिए कोई कहता है कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लोग अफवाह फैला रहे हैं। वो शरीफ आदमी है बेचारा, हर चीज़ के बुराई से दूर है। तो उस व्यक्ति ने हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी है, बहन बेटियों की लड़ाई लड़ी है। जब बहन बेटियों के साथ हमला हुआ, लोग मारे जा रहे थे, तो उनके लिए खड़ा हुआ है। उसकी सदस्यता लोगों के लिए गई है, अपने लिए नहीं गई। इसलिए वो हीरो है। उस रियल हीरो को लोग वोट देंगे। एक आखिरी सवाल है लोनी नगर पंचायत को लेकर के। काफ़ी समय से देखा जा रहा है विकास की गति रुकी है नगर पंचायत। इस बार इलेक्शन में क्या रहेगा? देखिए, विकास तो हमने वहाँ लग करके जो काम से कराया है, लेकिन अब लोनी में आप ये भरोसा रखिए कि लोनी को मैंने कहा ना, CP की तर्ज पे डेवलप करेंगे। नया अध्यक्ष आएगा, उसका हमने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया GDA के साथ बैठ के। फिर भी जो बहुत बुरा हाल था, गड्ढे तेजने थे, उसके बाद अब लोनी एक अच्छा शहर बना है। जो कमियां हैं उसको भी हम शानदार करेंगे। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।